आज सोना कई देशों के लिए एक संकट मोचक एसेट बन गया है। वर्ष 2022 के से पहले तक दुनिया भर के देश कागज की करेंसी यानी यूएस डॉलर पर भरोसा करते थे। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा निवेश किया करते थे और विदेशी रिजर्व के तौर पर बड़ी मात्रा में अपने यहाँ यूएस डॉलर खरीद कर रखते थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में डॉलर और अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है और सोने पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वर्ष 2022 के बाद ये बदलाव ही क्यों आया। तो 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए और इसके साथ ही विदेशों में मौजूद रशिया की जितनी भी संपत्तियां थीं, बैंक अकाउंट्स थे, उन सबको फ्रीज कर दिया गया। रशिया की विदेशी संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा डॉलर और पश्चिमी बैंकों में था और प्रतिबंध के कारण रशिया के पास पैसा होते हुए भी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। पैसा है लेकिन पैसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये घटना दुनिया के कई देशों के लिए एक सबक बन गई। दुनिया के देशों को इस बात की आशंका है कि अगर किसी वजह से अमेरिका से उनके मतभेद हो गए तो हो सकता है बैंकों में पड़ा उनका पैसा भी फंस सकता है। इसी डर की वजह से उन्होंने डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कम कर दिया और सोने का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेजरी बॉन्ड्स एक तरह का कागज होता है जिसे अमेरिका किसी को देकर उससे कर्ज लेता है। और आप इन आंकड़ों को देखिए, वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2024 के बीच दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा। पिछले साल तक दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स के पास कुल 36,344 टन गोल्ड रिजर्व था। अमेरिका के साथ किसी भी तनाव से निपटने के लिए चीन सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि सोने की ताकत भी बढ़ा रहा है। चीन ने पिछले साल जनवरी से लेकर सितंबर के बीच लगभग 39 टन सोना खरीदा है और पिछले साल चीन के सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व बढ़कर लगभग 2300 टन हो गया। चीन की तरह भारत भी लगातार अपने सोने का भंडार बढ़ा रहा है। वर्ष 2015 में भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास 558 टन गोल्ड रिजर्व था और 2025 में यह बढ़कर 880 टन हो गया। हालांकि पिछले साल आरबीआई की सोने की खरीदारी में कुछ कमी जरूर आई थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगभग 11 से 12% है और सोना दुनिया का एकमात्र ऐसा एसेट है जो बेहद महंगा है और डॉलर के बाद व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मान्य माध्यम माना जाता है।